पहले तो आप सबका धन्यवाद। कई दिन हो गए आप लोगों से भी कई विषयों पर चर्चा करें। मैं शुरुआत प्रोक्योरमेंट से करता हूं क्योंकि बड़ी अहम जिम्मेवारी और बड़े अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट ने इसको निभाया है। 2020 की पैडी कॉमन ग्रेड की और ए ग्रेड की प्रोक्योरमेंट के अंदर कल शाम तक हमारे पास 55,07,000 मैट्रिक टन पैडी प्रोक्योर हुई है, जिसके अंदर से इस बार पहली बार डिपार्टमेंट ने खुद की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था बनाकर ट्रांसपोर्टेशन टाइमली हो इसके लिए प्रयास किया और उसके अंदर 53,65,000 मैट्रिक टन हम गोदाउन और मिलों तक पहुंचा पाए। कल भी जो हमारे साथ लगते हुए राज्यों के किसानों का पैडी है उसको हमने प्रोक्योर किया और लगभग 26,000 मैट्रिक टन की आवक हुई है, जो किसी समय पर 3-3, 4-4 लाख मैट्रिक टन की थी। और इसको देखते हुए अगले 1-2 दिन के अंदर अगर पैडी पड़ोस के राज्यों से भी आनी रजिस्टर्ड फार्मर की कम हो जाती है तो हम इसको 21 या 22 तारीख को पैडी प्रोक्योरमेंट को बंद करेंगे। लगभग 200 मंडियों के अंदर प्रोक्योरमेंट सेंटर्स के अंदर पैडी चली और पिछले साल के कंपैरिजन में 8.5 लाख मैट्रिक टन इस बार पैडी हरियाणा प्रदेश में कम प्रोक्योर हुई है, जिसमें 2 कारण है। गोश्त परचेजेज नहीं हुई और दूसरा कारण ये है कि क्रॉप वेरिएशन भी फार्मर ने बहुत करी और उसका रिजल्ट है कि बाजरा जहां पिछले साल 3,01,000 मैट्रिक टन प्रोक्योर हुआ था पूरे प्रदेश में, इस साल लगभग 135 मंडियों के अंदर बाजरे का आह्वान 7,02,000 एमटी आज तक हुआ, कल शाम तक हुआ है। इसमें और भी जो फार्मर्स बाद में रजिस्टर हुए उनकी वेरिफिकेशन चल रही है। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अंदर अभी प्रोक्योरमेंट जारी है। मूंग 23 मंडियों को हमने स्ट्रीमलाइन किया था और उसके अंदर 1,099 एमटी मूंग की प्रोक्योरमेंट हुई है। जहां मक्के को एमएसपी पे हमने प्रोक्योर किया 19 मंडियों के अंदर 4,016 एमटी हमारे पास मक्का आया। मूंगफली 8 मंडियां हमने निर्धारित करी थी, जिसके अंदर केवल मात्र 691 एमटी मूंगफली हमने प्रोक्योर करी है। बारी बारी पेमेंट पे सवाल उठाए जाते हैं। प्रदेश के अंदर 5 क्रॉप जो एमएसपी पे खरीदी गई हैं उसकी टोटल वैल्यू 11,813 करोड़ रुपया है और कल शाम तक 90% के लगभग फार्मर की पेमेंट को हमने प्रोसेस कर दिया, जो कि 10,570 करोड़ के लगभग। इसके अंदर कई मंडियों में आप लोगों ने भी अखबार में दर्शाया था कि फार्मर की पेमेंट नहीं हो पाई, मिसमैच हुई। एक समस्या ये भी आई थी कि करनाल जिले की एक मंडी की पेमेंट सोनीपत के फार्मर के खाते में पहुंच गई थी। उनको हम वेरीफाई करें, लगभग 48,000 ऐसे फार्मर थे जिनके अकाउंट मिसमैच हुए और मार्केटिंग बोर्ड द्वारा जो डाटा हमें दिया गया उसको हमने कॉल सेंटर के माध्यम से रीवेरीफाई कराया और लगभग 36,000 फार्मर्स को उनके नए अपडेटेड खातों के अंदर अपडेट कर हमने पेमेंट प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। जो 12,000 फार्मर्स हैं, कईयों के मोबाइल नंबर तक मिसमैच कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करता हूं, अगर ऐसा कोई फार्मर है तो वो अपनी पेमेंट के लिए अपने सही अकाउंट नंबर को नियरेस्ट मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के पास जाकर अपडेट करा सकता है। और जैसे ऐसे वो अपडेटेशन चलती रहेगी, हम कॉल सेंटर से भी कॉल कराते रहेंगे। जो बचे हुए मिसमैच वाले फार्मर्स हैं उनकी भी टाइमली पेमेंट
हम कर पाएंगे। दूसरा, क्योंकि पंचायत एक्ट के अंदर अमेंडमेंट भी पिछले सेशन में बड़ी हुई और उसको देखते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी हमने लिखित में दे दिया है कि वो अपनी पंचायत इलेक्शन की तैयारी कराए। तो आज हम ये निर्णय लेते हैं कि एक आज के बाद कोई भी पंचायत कार्यों के लिए जो फिक्स डिपॉजिट ग्राम पंचायतों के हैं वो आगामी नई पंचायतों तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं डिसॉल्व होंगे, उनके लिए डायरेक्टर की परमिशन मैंडेटरी होगी। और दूसरा, कोई भी पंचायत अपने फंड से एक्सपेंडिचर करना चाहती है तो वो सेक्रेटरी की जो पावर थी, अब वो पावर सीईओ को हम देंगे कि वो वेरीफाई कराकर पंचायत फंड से डेवलपमेंट कार्य होते रहे, उसके लिए सीईओ की परमिशन मैंडेटरी रहेगी।